बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसा नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हम प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखने वाले हैं। सिंपल ये लॉ की डिस्कशन नहीं होगी। इस ट्रेनिंग में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो SECP का ऑनलाइन पोर्टल है उसमें हम किस तरीके से फाइलिंग करते हैं और कुछ डिफरेंट ऑप्शन जो है वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ये कि ये वीडियो जो है वो एक डेमो वीडियो है कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड। और इसमें आपको तीन चीज़ें बताई जाएंगी। नंबर वन, AFAP जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ किस तरीके से होगा, ये पूरा इन्वायरमेंट कैसा होगा, सही है। और आफ्टर ट्रेनिंग आप क्या कुछ अवेल कर सकते हैं। नंबर थ्री, ब्रीफ आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें सिंपल इसलिए कि आप ये एवेलुएट कर सकें कि ये ट्रेनिंग आपके लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी। वंस आप इवेलुएट कर देते हैं तो आपके जो ये दो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गए। AFAP जो प्लेटफॉर्म है इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग आपके लिए फ्रूटफुल होगी तो आप एक ईमेल करेंगे। अरे, training@afapgroup.com पे आप कंटेंट में कुछ भी लिखना चाहें लिखें, लेकिन ये कुछ चीज़ें उसमें ज़रूर मेंशन हो। नेम ऑफ ट्रेनिंग जो इस केस में ये नेम है कॉर्पोरेट का प्रैक्टिकल अप्रोच। नंबर टू, आपका CNIC नंबर सिंपल होना चाहिए, कॉपी की ज़रूरत नहीं है। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। आपके प्रोफेशन की डिटेल होनी चाहिए। कि जो डिपॉजिट की है उसकी डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए या कोई कंफर्मेशन होनी चाहिए। सिक्स, आपका सेल नंबर होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर व्हाट्सएप जो है वो इफेक्टिव हो। ये डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कांटेक्ट करेगा और आपसे 5 आवर्स कोई भी कंफर्म करेगा कंटिन्यूएशन में जो आपके पास अवेलेबल है। सही है। ये 5 आवर्स वो आपसे कंफर्म करेगा और इन 5 आवर्स के लिए आपको इन स्पेसिफिक आवर्स में जो आप कंफर्म करेंगे आपको ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा वो, और उस लिंक के थ्रू आप अपनी ट्रेनिंग को इन 5 आवर्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपने एग्री की है। अच्छा, 15 मिनट्स ग्रेस टाइम अलाउ है, लेकिन होगा ये कि जब आप 15 मिनट से ग्रेस टाइम के बाद आपका जो सेशन होगा वो एक्सपायर कर जाएगा, लेकिन जो वीडियोस बफर हो चुकी हैं वो आप व्यू कर सकेंगे। जैसे पेज रिफ्रेश करेंगे तो सेशन एक्सपायर हो चुका होगा। दूसरा ये कि इस दौरान आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान भी, जो चैट का बटन दिया गया है उसके थ्रू, या जो आपका ये व्हाट्सएप का नंबर है इसके थ्रू, या आप अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल है जिसके थ्रू आप इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करेंगे उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्रेनर से, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इसके बाद जब ये ट्रेनिंग का मामला कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इशू किया जाएगा। सही, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। सही है, प्रोवाइडेड कुछ सर्टेन कंडीशन है जो आप मीट करें। इसके बाद आपको
इस ट्रेनिंग के बेस पे दो चीज़ें एडिशनल मिलेंगी, 3 hours और 30 days। अगले 30 दिनों में आप 3 hours का दोबारा एक्सेस इस ट्रेनिंग पे ले सकते हैं, प्लस अनलिमिटेड क्वेश्चंस जो आप इन टॉपिक से जो कि इस ट्रेनिंग में कवर किए जाएंगे, आप फर्दर 30 days तक पूछ सकते हैं, ताकि आपको इस जो भी चीज़ यहाँ पे आपने पढ़ी है या जो भी चीज़ अंडरस्टैंड की है उसके बारे में आपको कंप्लीट थॉरो नॉलेज हो सके, आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई कर सकें और इस ट्रेनिंग का पर्पस अचीव हो सके। ये दो चीज़ें तो यहाँ तक कवर हो गई। अब हम चलते हैं ब्रीफ जो ट्रेनिंग हो रही होगी उसकी डिटेल के बारे में, कि ट्रेनिंग में आप क्या चीज़ें देख रहे होंगे। ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत बेसिक से लेकर के स्टार्ट हुए और आगे जाएंगे। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि कुछ लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज कॉर्पोरेट लॉ के बारे में होगी, लेकिन स्टिल हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम जो स्टार्ट करने जाएंगे वो हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का देखेंगे, और एक्चुअली इसके लिए हम SECP का जो पोर्टल है उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं प्राइवेट या पब्लिक कंपनी। इसके बाद NPO अगर आपको इनकॉर्पोरेट करेंगे अंडर कंपनीज एक्ट 2017, तो क्या प्रोसेस होगा, इसमें प्रैक्टिकल आपको शो नहीं किया जाएगा। सही है, ये प्रोसेस आपको सिंपल एक्सप्लेन किया जाएगा कि टोटल प्रोसेस क्या होगा। ये बेसिकली प्रोसेस ही बहुत लेंथी है। सही है, क्योंकि पहले आपको लाइसेंस लेना है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। सही है, लाइसेंस लेने की बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको मीट करनी है, तो ये प्रोसेस अच्छा खासा लेंथी है। इसके बाद कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई, आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किस तरीके से लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने की बहुत सारी कंडीशन है, यहाँ तक टॉपिक थोड़े लेंथी ही आ रहे हैं। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, ये थोड़ा छोटे प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है। पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, प्राइवेट से SMC प्राइवेट लिमिटेड, SMC से प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा आपके गारंटी लिमिटेड से शेयर्स लिमिटेड पे चली जाएगी कंपनी, या अनलिमिटेड से लिमिटेड पे आ रही है। तो बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे आ रही है और वाइस वर्सा भी इसमें आ रहा है। तो ये टॉपिक बहुत लेंथी तो नहीं होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, ये मैंने नेक्स्ट वाला भी इसके साथ ही कवर कर लिया, आपके कंपनी का जो स्टेटस है और चेंज होती है। अच्छा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो दो टॉपिक हैं, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग एंड इशू ऑफ शेयर्स, ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है। ये जो तीन टॉपिक आ रहे हैं ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है और डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और हमारी ट्रेनिंग का जो मेजर पार्ट है वो ये तीन टॉपिक प्लस ये ये जो एमपीओ की इनकॉर्पोरेशन है और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डिंग, ये चार टॉपिक जो है वो मेजर पोर्शन हमारी ट्रेनिंग का कवर करेंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट एंड चेंजेस इन की ऑफिसर्स, इस वक्त क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि ऑफिसर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो देख रहे होंगे। किस तरीके से कितने डेज के अंदर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी, इसके लिए SSCP का जो पोर्टल इस्तेमाल हो रहा है उसमें कौन से फॉर्म्स जा रहे होंगे। इस पूरे में जो जितने भी सारे के सारे प्रोसेस हैं, इन सारे प्रोसेस में रेगुलेशंस और रूल्स और एक्ट कौन कौन से अप्लाई हो रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। एंड में हम एथिक्स पढ़ रहे होंगे, कॉर्पोरेट लॉ या टैक्सेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या ऑडिट। ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली एथिक्स के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर हम एथिक्स नहीं समझते तो इन चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास नॉलेज होता है तो आपके पास पावर होती है, जब पावर होती है तो उसको उसका सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। सही है, तो ये जो एथिक्स है ये उसका सही इस्तेमाल बताता है। बेसिकली जो प्रोफेशनल होते हैं वो एथिक्स के हिसाब से चलते हैं।
लीगैलिटीज एक अलग चीज़ है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या चीज़ लीगल है क्या चीज़ इलीगल है। प्रोफेशनल एथिक्स अपनी जगह पे एक प्रिंसिपल्स मौजूद है। तो प्रोफेशनल्स जो चलते हैं वो एथिक्स के थ्रू चलते हैं मेनली। हो सकता है जो चीज़ें आज लीगल हैं वो कल को गवर्नमेंट उसे इलीगल कर दे, या आज जो चीज़ें इलीगल है कल को गवर्नमेंट जो है उसे लीगल कर दे। लेकिन एथिक्स जो है वो अपनी जगह पे रहेंगे, और एथिक्स के हिसाब से प्रोफेशनल्स जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो हम बेसिकली इस ट्रेनिंग में प्रैक्टिकली ICCP का जो पोर्टल है वो देख रहे होंगे। इस पे फाइलिंग देख रहे होंगे डिफरेंट चीज़ों की, और कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, इसके बाद जो रेगुलर रिपोर्टिंग होती है उसमें चेंजेस इन ऑफिसेस, सही है। शेयर कैपिटल में चेंज, डायरेक्टर्स में चेंज, डिफरेंट ऑफिसेस में चेंज, सही है। यानी ऑडिटर भी है वो भी डिफरेंट ऑफिस में आ जाएगा, इन सब के चेंजेस। और एनुअल रिपोर्टिंग हम क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे होंगे। तो अगर आप ये ट्रेनिंग ले लेते हैं तो समहाउ एक यूजुअल नॉर्मल सी कंपनी में आप अपने सारे ऑपरेशंस कर पाएंगे। कोई ऐसी चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही हो। प्लस आपको यहाँ पे जो है वो एक NPO की जो इनकॉर्पोरेशन कैसे की जाएगी, एक एडिशनल स्टेप आपको बताया जो जगह जगह बहुत ज़्यादा नहीं आता, बहुत कॉमन नहीं है। होपफुली हमारा ख्याल है कि ये ट्रेनिंग आपको आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, और आप डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको ये ट्रेनिंग परसू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।